नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन रिट्स के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। कुल कितने रिट्स हैं? तो कुल हमारे पास 5 रिट्स हैं। पहला रिट हो गया हैबियस कर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्श्योरेरी और पांचवा है क्यो वारंटो। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह हमारे संविधान का संरक्षक भी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इट इशूज 5 काइंड्स ऑफ रिट्स फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग इन डिटेल इन पांचों रिट्स को वन बाय वन समझेंगे। पहला रिट है आपका हैबियस कर्पस, रिट ऑफ हैबियस कर्पस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब किसके बॉडी की बात हो रही है? अ रिट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। यह रिट किस लिए इशू किया जाता है? तो टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट ऑफ हैबियस कर्पस इशू किया जाता है। अगेंस्ट अ रिट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। किसके द्वारा इशू किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन ऑर्डर टू ब्रिंग द पर्सन डिटेन बिफोर द कोर्ट। अब कुछ फैक्ट्स समझते हैं यहाँ पर। फैक्ट्स अबाउट द हैबियस कर्पस इन इंडिया। इट इज issued by Supreme Court or High Court, can be issued against private and public authorities। अब देखिए, यह तो हम लोग जान रहे हैं कि यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह किन के अगेंस्ट इशू किया सकता है? प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज, यानी दोनों के अगेंस्ट में यह रिट इशू किया जा सकता है। हैबियस कर्पस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ इसके एक्सेप्शन भी है। पहला है व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल। अगर किसी व्यक्ति की वैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है ना? अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। तो उसी को कहा गया है कि जब डिटेंशन आपका लॉफुल है तब यह रिट इशू नहीं किया जा सकता है। प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। अगर कोई कंटेम्प्ट का मामला है लेजिस्लेचर और कोर्ट का, तो वैसे मामले में भी रिट ऑफ हैबियस कर्पस इशू नहीं किया जा सकता है। डिटेंशन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के को डिटेन करने का आदेश दिया गया है तो वहां पर भी रिट ऑफ हैबियस कर्पस इशू नहीं किया सकता, और ना ही डिटेंशन आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। वैसे मामले में भी रिट ऑफ हैबियस कर्पस इशू नहीं किया जा सकता है। दूसरा रिट है आपका मैंडमस, वी कमांड। अ रिट टू कमांड टू हुम पब्लिक ऑफिशियल्स और बॉडीज टू परफॉर्म ड्यूटीज। भाई काम तो आपको करना होगा। एज अ पब्लिक बॉडी या एज अ पब्लिक ऑफिशियल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह तो आपको निभानी होगी। अगर आप नहीं निभाइएगा तो यह वी कमांड का आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निर्गत किया जाएगा। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स और पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन जैसे आपका LIC हो गया, IOCL हो गया, के साथ साथ जो आपके इंफीरियर कोर्ट्स हैं, जो निचली अदालतें हैं, उनके खिलाफ भी यह रिट इशू किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके भी अगेंस्ट यह रिट इशू किया जा सकता है। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट मैंडमस इन इंडिया। कुछ फैक्ट्स को भी समझ लीजिए। मैंडमस कैन नॉट बी इशूड। अब किसके अगेंस्ट यह इशू नहीं हो सकता है, यह भी समझिए।
इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडेमस का रिट इशू नहीं हो सकता है, लेकिन हैबियस कर्पस में इशू किया जा सकता है। अभी हमने देखा था ना, रिट ऑफ हैबियस कर्पस क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल है उसके भी अगेंस्ट उसे इशू किया जा सकता है, लेकिन जो मैंडेमस है यह रिट यह प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है। यह क्या है, पब्लिक बॉडी है, कोई आपका कॉरपोरेशन है ना, जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी है, ट्रिब्यूनल्स है, उसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। और भी कुछ इसके एक्सेप्शन को देखिए। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है विदाउट स्टैट्यूटरी फोर्स, तो उस मामले में भी क्या है, आपका मैंडेमस आपका इशू नहीं किया सकता है। वर्क दैट इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, उसके मामले में भी आप इस रिट को इशू नहीं कर सकते हैं। इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसके मामले में भी नहीं इशू होगा। अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं या फिर गवर्नर हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं इन जुडिशियल कैपेसिटी, इन सभी मामलों में इन सभी के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है। अगला रिट है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड, इसका मतलब क्या होगा, टू फॉरबिड। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड, यानी किसी चीज को रोकना, निषेध करना। अ कोर्ट दैट इज हायर इन पोजिशन issues a prohibition writ against a court that is lower in position to prevent, किस लिए, to prevent the latter from exceeding its jurisdiction। अपना जुडिक्शन अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो यहां पर आपको रोका जाएगा। ठीक है, अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स को समझिए। फैक्ट्स अबाउट प्रोहिबिशन इन इंडिया। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, यह रिट किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, या तो जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। न ही लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट किया जा सकता है और न ही प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इशू नहीं किया सकता है। यह जो रिट है, यह रिट प्रोहिबिशन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो मामलों में इशू किया सकता है। या तो कोई ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है जो कि जुडिशियल कैपेसिटी में हो या फिर क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में हो, बस उन्हीं के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। ठीक है, देखिए डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए ना, कौन रोक रहा है आपको। सर्च्योरेरी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट ऑफ सर्च्योरेरी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। यह रिट किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो हायर कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट आ गया, इनके द्वारा। किसको, तो लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को क्या किया जाता है, यह निर्गत किया जाता है आदेश। किस बात का आदेश इशू किया जाता है, कि देखिए भाई आपके सामने अगर कोई मामला पेंडिंग है, देखिए कोई केस अगर पेंडिंग है, ठीक है, या फिर या तो उस पर आप उसको डिस्पोजल कीजिए उसका, या फिर उसको आप ट्रांसफर कीजिए। अगर आपके जुडिक्शन के बाहर है तो उसको आप ट्रांसफर कीजिए, लेकिन उसको आपको पेंडिंग नहीं रखना है ना, उसका आपको डिस्पोजल करना है। कई बार होता है ना कि किसी कोर्ट के जुडिक्शन में वो मामला नहीं है, लेकिन वो मामला वहां आ जाता है, तो वहां पर क्या है, वह मामला उनको ट्रांसफर करना है। ठीक है, यही बात कहा गया। या फिर अगर जो मैंने कहा भी लैक ऑफ जुडिक्शन का मामला हो या एरर ऑफ लॉ का मामला हो, तो वहां पर आप उसको डिस्पोजल कीजिए या फिर उस मामले को आप ट्रांसफर कीजिए। इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स बट ऑल्सो क्योर्स फॉर द मिस्टेक्स इन द जुडिशरी। अगर हमारी न्यायपालिका में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, तो उसको भी इस सर्च्योरेरी रिट के माध्यम से उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स को जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स अबाउट सर्च्योरेरी इन इंडिया प्री 1991, यानी 1991 जो था उससे पहले क्या सिचुएशन था इस रिट के मामले में। तो इससे पहले सिचुएशन था कि द रिट ऑफ सर्च्योरेरी यूज्ड टू बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, 1991 से पहले ये जो रिट ऑफ सर्च्योरेरी है सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही इशू किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होते थे उनके अगेंस्ट इस रिट को इशू नहीं किया जाता था। लेकिन अब
1991 के बाद से क्या हुआ, 1991 के बाद से द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सर्शियोररी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो रिट ऑफ सर्शियोररी है वह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के भी अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। किन मामलों में, जब इट अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट की बात हो रही है ना यहाँ पर। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, एक्सेप्शन तो होगा ही, है ना, उसको बता दिया गया यहाँ पर, क्योंकि हर किसी का दायरा है। अगर कानून है, आपके अधिकार हैं, तो उसका भी एक दायरा है, ठीक है। क्यों वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका मतलब क्या हुआ, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट ऑफ क्यों वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल यूजरपेशन of a public office by a person. Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office. कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं आईपीएस हूं, मैं इस जिले का एसपी हूं, और जब वहां पर डाउट होता है तो कोर्ट के द्वारा इस रिट के माध्यम से पूछा जाता है, बाय व्हाट कैपेसिटी यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस, आपके पास क्या अथॉरिटी है ना। क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। कई लोग खुद को क्लेम करते हैं कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करके और आज मैं यहाँ पर इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा हूँ मैं। तो उसी में अगर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर आपको यह रिट इशू किया जाता है, क्यों वारंटो। लिखा भी हुआ है, थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम, लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ ए, किसका, पर्सन, क्लेम किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा कि he holds some public office. The literal meaning of the writ of quo warranto is by what authority or warrant Supreme Court or High Court issues this writ to prevent illegal usurpation of a public office by a person. Illegal usurpation, अवैध तरीके से, गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से वो बता रहा है कि मैं इस पोस्ट पर मैं हूं, है ना। Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office. Facts about quo warranto in India. Quo warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution is involved. कोई टेम्पररी पोस्ट की बात नहीं हो रही है, जो परमानेंट पोस्ट है वैसे मामले में यह क्यो वारंटो इशू किया जाता है। लेकिन इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस। कोई प्राइवेट ऑफिस है ना, या फिर कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, तो उस मामलों में यह रिट क्यो वारंटो इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। यह जब भी इशू किया जाता है तो जो भी आपका यहां पर क्या होगा, पब्लिक ऑफिस होगा, इस बात को याद रखिएगा, पब्लिक ऑफिस जो होगा वैसे मामलों में यह रिट ऑफ क्यो वारंटो इशू किया जाता है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज के सेशन को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा है, उससे जुड़ा कोई आपके पास सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लॉकूल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।